क्या डिफरेंस होता है? कितने बच्चों को पढ़ाता है? हाँ? गिने ही नहीं। ओ भाई 20-25 हो गए? 20-25? हाँ? ओ बाप रे! तो कितने यार सही कमा रहे हो तुम तो, कितने पैसे लेते हैं? सर ये बस आपके यहाँ आते हैं, बस हाँ। कमाते आपसे ज्यादा है। अच्छा। कितनी फीस लेते हो? सर कोर्स के अकॉर्डिंग होती है, कोर्स जैसे फिर भी? अकाउंट वगैरह में ज्यादा देता हूँ, बिजी अकाउंट या टैग वगैरह करते हैं ना, उनकी फीस ज्यादा देता हूँ। अच्छा। 100-150 बच्चे हैं? अभी अभी टाइम है, मार्च में तो करीबन 300 350 हो जाएंगे। बस सर पार्टनरशिप कर ले। ले ले बाद में कि बेसिक ये सिखाएंगे, एडवांस सर क्लास लेने आ जाएंगे। एक्सेल एक एक एडवांस एक्सेल में डाटा फीस ले लेते हैं 5-6 हज़ार दे देंगे। बटन ऑन क्लिक, बटन आईडी पे बीटीएन, ठीक है। ये स्कूल चला रहा है सर छोटा, कोचिंग नहीं चला रहा है। मेरे पास में सर ग्राफिक डिजाइनिंग का कोई टूल नहीं है, टीचर अभी हाँ, ग्राफिक डिजाइनिंग के बहुत मैं दे दूँ? दे दो, ले ऑनलाइन ले। में ले लो ना। क्या? 50-50 में जो मेरे ग्राफिक डिजाइनिंग का हो रहेंगे। अच्छा, हाँ ठीक है। मेरे पास पड़े थे 3 दिन है, एक और हायर करा मैंने, वो आ रही है 1 तारीख से। उसे 10 साल का एक्सपीरियंस है ग्राफिक में। ऑनलाइन क्लासेस करा रहे तुम अपने सेंटर पे, हम्म। देख रहे सर। सर मेरे पास है, मैंने एक की तो सर पता है, मैंने उसको 29,000 रुपये फीस बोली थी, उसने हाफ लिया, उसकी कल को भी आई थी ग्राफिक डिजाइनिंग में। अच्छा, ये टीचर के साथ साथ बिजनेस मैन भी तो है। यहाँ पे भेज दिया कर, क्या नाम है, जब ना होगा वो ले लिया कर। 29,000 भी उसने हाँ बोली थी सर। मेरी तो और उसको मैंने ना 10 मंडे के लिए बोल ग्राफिक की तो कम है फीस, है कितनी है मेरे पास, 18,000 फीस है। ग्राफिक की तो 18,000 ही फीस है। तो क्या नाम है, 30,000 है तो तेरे लिए 15,000 हो जाएगी, तो 15,000 पूरा। और फिर प्लेसमेंट, तो प्लेसमेंट भी नहीं दिलाते हो क्या? प्लेसमेंट दिला देते हैं, कैसे? अकाउंटेंट भी दिला देते हैं, मेरे वो साथ के ना वो लगे हुए हैं, अकाउंटेंट है। स्क्रिप्ट SRC इक्वल्स टू, अरे इधर देखो, स्क्रिप्ट डॉट जेएस, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या करा, एक नई फाइल ली, स्क्रिप्ट डॉट जेएस, ठीक है। और यहाँ पे मैं चाहता क्या हूँ कि ना ये फाइल इससे कॉल हो जाए, तो कॉल कर दी मैंने फाइल यहाँ पे, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि ना ये जो बटन है ना, इस पर कोई क्लिक करे तो एक अलर्ट बॉक्स आ जाए। तो देखो हमने क्या करा, यहाँ पे लिखना है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। आईडी का नाम क्या है, बीटीएन। पे क्लिक करने पे क्या हो जाए, तो यूँ लिखेंगे डॉट एड इवेंट लिसनर। ई कैपिटल रहेगा, एल कैपिटल रहेगा। इसके अंदर आ जाएगा हमारे पास, पहले आएगा हमारे पास क्या करवाना है, क्लिक करवाना है, कॉमा फंक्शन का नाम। यहाँ पे मैं इसको बंद कर देता हूँ, तो यहाँ पे क्या हो गया, इस तरीके से हमारे पास आ गया है। अब मैं एक बार एक काम करता हूँ, नीचे फंक्शन कॉल करा लेता हूँ, फंक्शन F1, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अलर्ट, बंद कर देते हैं। F1 पे क्लिक करने पे अलर्ट आए। हाँ, तो चेक करते हैं, देखो क्लिक करने पे क्या हो गया, अलर्ट बॉक्स आ गया। अभी इस केस में क्या हुआ, मुझे यहाँ पे ऑन क्लिक लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, यहाँ पे कहीं पे भी ऑन क्लिक लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। बस हमने क्या करा, यहाँ पे ऐसे कॉल करा दिया और यहाँ पे हमने अलर्ट डाल दिया इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से मैं कहीं पे भी ये लगा सकता हूँ, जैसे कि अगर मैं किसी की वेबसाइट जैसे खोलता हूँ, जैसे मैंने ये वाली वेबसाइट खोली है, मुझे यहाँ पे लगाना है कहीं पे बिना, यानी मेरे पास ना HTML नहीं है, मुझे सीधा जावास्क्रिप्ट से कोड लगाना है। मैं चाहता हूँ जब कोई इस पे क्लिक करे या कोई यहाँ पे इस पे कहीं पे भी क्लिक कर दे तो एक अलर्ट बॉक्स आ जाए। तो देखो मैं क्या करूँगा, उसकी क्लास, मैं इसकी क्लास ढूंढूंगा बस, कौन सी क्लास है, जैसे मैंने इसकी क्लास ढूंढ ली है वाली, तो ये फुल रैप वाली क्लास, तो मैं इस वाली क्लास को इवेंट लिसनर में डाल दूंगा, ठीक है। तो मैं इस तरीके से क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे कहीं पे भी कोई क्लिक करेगा जहाँ पे मैं वो लगा सकता हूँ जो भी मुझे सेक्शन कॉल कराना है। तो मुझे HTML में जाने की जरूरत नहीं पड़ी, बस मुझे उसकी आईडी ढूंढनी पड़ी, ठीक है। तो इसे इवेंट लिसनर बोलते हैं। तो हम इवेंट के साथ मैनिपुलेशन कर सकते हैं, क्या नाम है, जावास्क्रिप्ट में, ठीक है। अच्छा, इवेंट लिसनर में हमारे पास 3 पैरामीटर होते हैं, एक होता है यहाँ पे हमारा इवेंट का नाम, दूसरा होता है हमारे पास फंक्शन का नाम, तीसरा होता है हमारे पास कंडीशन ट्रू और फॉल्स। तो डिफ़ॉल्ट कंडीशन जो होती है वो फॉल्स होती है, आप चाहो तो उसे ट्रू भी कर दो, ठीक है, यहाँ से ट्रू कर दो। नहीं नहीं,
देखो इसके अंदर दो चीज़ें होती है, एक होती है बबलिंग और एक होती है कैप्चरिंग। तो इंटरव्यू पूछते हैं कि बबलिंग और कैप्चरिंग क्या होती है। तो बबलिंग और कैप्चरिंग में ये फ़र्क होता है कि जो बबलिंग होती है ना वो डाउन टू अपवर्ड में जाती है, और जो कैप्चरिंग होती है वो अपवर्ड टू डाउन में जाती है। ठीक है, मतलब जो बबलिंग होती है वो अपने चाइल्ड टू पेरेंट पे काम करती है, और जो कैप्चरिंग होती है वो पेरेंट टू चाइल्ड काम करती है। जैसे कि सपोज मेरे पास यहाँ पे एक डिव है, div id इज इक्वल टू बॉक्स। ठीक है, और इसको मैंने यहाँ पे बंद कर दिया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे सी एस एस देता हूँ इसकी हैशटैग बॉक्स, इसकी विड्थ दे दी मैंने यहाँ पे 200 पिक्सल, इसकी मैंने हाइट दे दी 200 पिक्सल, बैकग्राउंड कलर दे दिया रेड। ठीक है, रन करके देखते हैं क्या आ रहा। ठीक है, मैं चाह कह रहा हूँ कि जब कोई क्लिक करे तो क्या हो जाए, ये आ रहा है, और एक और बॉक्स है। ठीक है, तो मैंने क्या करा, ये जो बॉक्स है ना उसको ही पकड़ लिया। बॉक्स को कैसे पकड़ा, यहाँ से इसी को कॉपी किया, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी कर दिया यहाँ पे, और इसमें मैं बॉक्स कर देता हूँ, और यहाँ पे F1 की जगह F2 कर दिया। ठीक है, यहाँ पे मैं फंक्शन एक और लगा रहा हूँ, यहाँ पे मैंने कॉपी किया, इसी को मैंने पेस्ट कर दिया, और यहाँ पे अलर्ट ये कर दिया। यहाँ पे मैं एक काम कर रहा हूँ, यहाँ लिख रहा हूँ कि आई एम बॉक्स, और यहाँ लिख रहा हूँ मैं आई एम बटन। ठीक है, तो जब मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है, जब यहाँ क्लिक कर रहा हूँ तो पहले लिखा आ रहा है आई एम बॉक्स, और फिर आ रहा है आई एम बटन। ठीक है, फिर कंडीशन क्या है, ट्रू है। अगर कंडीशन ट्रू नहीं होती, मैं हटा दूँ इसको, तो डिफ़ॉल्ट कंडीशन जो होती है वो फॉल्स होती है। ठीक है, तो अब चेक करते हैं, जब मैंने क्लिक किया तो क्या हो रहा है, पहले बटन आ रहा है, फिर क्या आ रहा है, बॉक्स आ रहा है। ठीक है, तो जो डिफ़ॉल्ट होती है वो बबलिंग होती है, और अगर आपसे कैप्चरिंग में कन्वर्ट करना है, जो बॉक्स वाली वो आती रहेगी ऐसे ही बार बार। हाँ वो तो आती रहेगी। जब इस पे क्लिक करोगे तो ये वर्क करेगी ना। ठीक है, जब इस पे क्लिक कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, ये भी वर्क कर रहा है, तो दोनों रिएक्शन कर रहे हैं। मतलब पहले कौन सा वर्क करेगा ये पहले, हाँ, ये चीज़ करने के लिए हमें बबलिंग और कैप्चरिंग का यूज़ करना होता है। तो आपसे इंटरव्यू में ये पूछा जाएगा दोनों में फ़र्क क्या होता है बबलिंग और कैप्चरिंग में। तो ये हमारा ना जो बबलिंग और कैप्चरिंग है वो इवेंट लिसनर का एक पार्ट है। ठीक है, हम जब इवेंट को कॉल कराते हैं तो हमारे पास दो चीज़ें होती है, एक होती है बबलिंग और एक होती है कैप्चरिंग। तो वो ट्रू फॉल्स होता है। हाँ, वो ट्रू फॉल्स होता है। जैसे मैं बबलिंग वीएस कैप्चरिंग कर देता हूँ, तो देखो यहाँ पे ये दिखा रहा होगा इमेज का। इमेज देखते हैं, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। जैसा भी एक स्टूडेंट ने वहाँ पे दिया था विप्रो में इंटरव्यू, तो उससे भी यही पूछा था कि बबलिंग और कैप्चरिंग में क्या डिफरेंस होता है। तो देखो ये इवेंट बबलिंग है और ये इवेंट कैप्चरिंग है। ठीक है, जब यहाँ पे यूज़र बटन के ऊपर क्लिक कर रहा है तो ये क्या करेगा, ये सब एक्शन पे वर्क करेगा, पर पहले बटन का एक्शन लेगा, फिर इसका लेगा, फिर इसका लेगा, फिर इसका, इस तरीके से। और कैप्चरिंग के केस में क्या होता है, पहले वो डॉक्यूमेंट का लेगा, फिर HTML का लेगा, फिर बॉडी का लेगा, डिप का लेगा, फिर बटन का लेगा। तो ये दोनों में ये फ़र्क होता है बबलिंग और कैप्चरिंग में। ठीक है, तो अभी जब मैं क्लिक कर रहा हूँ तो पहले एक्टिविटी किसकी आ रही है, पहले एक्टिविटी इसकी आ रही है। ठीक है, आई एम बटन, फिर आ रहा है बॉक्स। जैसे कभी कभी देखा होगा आपने कि ना एक एक फॉर्म होता है, और फॉर्म में ना एक वो लिखा होता है डाउनलोड ब्रोशर, और जब डाउनलोड ब्रोशर पे करते हैं तो पहले क्वेरी चली जाती है, और फिर उसके बाद ब्रोशर डाउनलोड होता है। ठीक है, तो हम ये सब चीज़ें ना इनके बबलिंग और कैप्चरिंग के थ्रू लगा सकते हैं कि पहले कौन सा एक्शन कराना है, फिर कौन सा एक्शन कराना है। तो उस केस में हमने क्या किया, डाउनलोड ब्रोशर का दिया तो सही, पर ना वो इसके इस बटन पे डाउनलोड ब्रोशर का दे दिया, पर ये जो बाहर वाला है इसके ऊपर हमने फॉर्म सबमिट का दे दिया। ठीक है, जब कोई इस पर क्लिक करेगा तो पहले फॉर्म सबमिट हो जाएगा और डाउनलोड ब्रोशर हो जाएगा, ब्रोशर डाउनलोड हो जाएगा। इसमें ऐसे ही ग्राफिक्स डिजाइनिंग वाली में। हाँ, तो इस तरीके से लाइक हम ये यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारी जगह यूज़ करते हैं लोग। जैसे कभी हम सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं, तो सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं पहले क्या होता है, दूसरा पेज खुल जाता है। ऐड आ जाता है। हाँ, फिर उसके बाद जब बंद करके जाते हैं तब क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाता है। तो ये सारी कंडीशंस जो हो गई वो हम इसके थ्रू बबलिंग और कैप्चरिंग के थ्रू सेट कर पाते हैं। ठीक है, तो सर हाँ, किसके लिए स्टार्ट होता है, क्या बबलिंग के चाहिए, लिए या कैप्चरिंग के ट्रू लिए? जो होता है वो कैप्चरिंग के लिए होता है, और डिफ़ॉल्ट जो होता है वो बबलिंग होता है। अगर आप ट्रू की जगह फॉल्स यूज़ करोगे तो वो क्या हो जाएगा, वो हमारा बबलिंग हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या हो गया हमारा, ये बबलिंग हो गया। तो मतलब पहले इसका इवेंट चलेगा, फिर इसका इवेंट चलेगा। मतलब आपने एक ही बटन पे चार पांच, यानी एक ही के कई सारे पेरेंट बना रखे हो, सब पे अलग अलग एक्टिविटी दे रखी है। तो अब क्या होगा, पहले इसी का लेगा, ये डिफ़ॉल्ट होता है, पहले इसका लिया बटन, और फिर बॉक्स का लिया। और मैं चाह रहा हूँ कि लोगों को दिखाई तो ये वाला दे, पर जब यूज़र इस पर क्लिक करे तो ये वाला एक्टिव हो।
पहले, तो हम फॉल्स की जगह क्या कर देंगे, ट्रू कर देंगे। और पहले बॉक्स आ रहा है, फिर हमारे पे बटन काम कर रहे हैं। ठीक है, सर्च करते हैं बबलिंग एंड कैप्चरिंग। द बबल्स इवेंट प्रॉपर्टी रिटर्न ट्रू। ठीक है, इफ एन इवेंट आर बबलिंग इवेंट, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स। ठीक है, बबल्स इवेंट प्रॉपर्टीज रीड ओनली। ठीक है, event bubbling directs an event is target. It works like this: when an a large like the button is clicked, an event is directly the एलिमेंट। तो लाइक जो डायरेक्ट ट्रिगर होता है वो हमारा कौन सा लेके चलता है, बबलिंग लेके चलता है। आप इसके थ्रू ना ये भी यूज़ कर सकते हो, प्रिवेंट डिफॉल्ट मेथड। इससे क्या होता है, जैसे आपका अपना कोई लिंक है। हम्म, आप ना, जैसे मैंने क्या करा, एक ना बट ये जो एक ना यहाँ पे लिखा AHREF। ठीक है, और यहाँ पे मैंने लिख दिया HTTPS google.com, और ए को मैंने बंद कर दिया, और मैंने यहाँ लिख दिया रीड मोर। तो क्या हो जाएगा, जब क्लिक करेंगे तो रीड मोर का बटन चलेगा हमारा। ठीक है, अभी मैं फिलहाल क्या कर रहा हूँ, इसको बंद कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने क्लिक करा तो क्या हो गया, रीड मोर का हमारा यानी यानी ये वाला पेज खुल गया। ठीक है, मैं चाह रहा हूँ ये वर्क ना काम ना करे। ठीक है, ये लिंक काम ना करे, मैं कोई कंडीशन लगाना चाहता हूँ कि यूज़र ने पे कर दिया उसके बाद ये लिंक काम करे, या फिर पहले कुछ चीज़ डाउनलोड हो जाए फिर उसके बाद काम करे, या फिर देखो नीचे लिंक दिखा रहा है, मैं इसको करना चाहता हूँ कि ये डिसेबल हो जाए लिंक। तो आप इसमें भी आप इवेंट का काम यूज़ कर सकते हो। आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने फंक्शन चला दिया। ठीक है, क्या फंक्शन चलाया है, यहाँ पे क्लिक और ये। ठीक है, ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, इसकी आईडी देता हूँ। किसकी आईडी दूंगा, इसकी आईडी दे दी मैंने BTN। इसकी आईडी मैंने BTN दे दी। अब यानी कौन सा वाला फंक्शन है बटन का, चेक करते हैं। तो बटन का फंक्शन है हमारा ये वाला है ना, F1। तो मैं इसको एक काम करता हूँ, कमेंट बना देता हूँ। ठीक है, और अब मैं चाहता हूँ कि ना ये चीज़ काम ना करे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो ये फंक्शन है उसका एक पैरामीटर देना पड़ेगा। तो मैंने कुछ भी पैरामीटर में कुछ भी लिख दिया, ई लिख दिया। ठीक है, आपने क्या करना है, यहाँ पे लिखना है ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट। ठीक है, और इसे बंद कर देना है ऐसे। तो यही है ना स्पेलिंग, प्रिवेंट डिफॉल्ट की, PREVENT डिफॉल्ट। ठीक है, एक बार रन करके देखते काम कर रहा है नहीं कर रहा। तो देखो क्लिक करने पे नीचे तो देखो URL दिखा रहा है। ठीक है, क्लिक किया तो देखो आई एम बॉक्स लिखा है, पर वो काम नहीं कर रहा। ठीक है, लिंक काम नहीं कर रहा। तो हमने क्या करा, यहाँ पे प्रिवेंट डिफॉल्ट से उस लिंक को डिसेबल कर दिया। ठीक है, अगर ये लाइन मैं हटा देता हूँ तो देखो काम करने लग जाएगा। ये देखो ये काम कर रहा है। ठीक है, पर देखो अगर मैंने यहाँ पे क्या कर रखा है, अब क्या यूज़ कर रखा है मैंने यहाँ पे, ट्रू। तो क्या हो रहा है, पहले तो मेरा ना वो आ रहा है, अब अलर्ट आ रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा पेज खुल रहा है। ठीक है, लाइक मैंने क्या कर दे दिया, ये ऑप्शन दे दिया कि पहले क्या करो, ऐड देखो, और फिर उसके बाद क्या होगा कि आपका पेज दूसरा रीडायरेक्ट होगा। ठीक है, इस तरीके से लगा सकते हो आप, ऐसे सेट कर सकते हो कि आपने जब क्लिक किया तो एक टाइमर चल जाए, 10 सेकंड के लिए रुको, फिर उसके बाद हमारी रीडायरेक्ट होगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम बबलिंग और कैप्चरिंग के थ्रू कर पाते हैं। तो प्रिवेंट डिफॉल्ट क्या काम कर रहा है, इसको रिजेक्ट कर रहा है। मैं चाह रहा हूँ कि ना ये तो चलो ठीक है, रिजेक्ट कर दिया इसको मैंने। अब ना कोई और पेज खुल जाए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या करा, इसके बाद नीचे एक कंडीशन और लगा दी, विंडो या ओपन लिख दिया। ओपन करवाया मैंने, इससे भी हम रीडायरेक्ट कर सकते हैं। रीडायरेक्ट करना होता है, अगर देखो किसी पेज को रीडायरेक्ट करना होता है तो उसके लिए ये कमांड होती है, विंडो डॉट लोकेशन। रीडायरेक्ट का मतलब आपने क्या करा, कोई वेबसाइट खोली पर कोई और वेबसाइट खुल गई। ठीक है, मतलब आपने google.com खोला पर google.co.in खुल गया। जैसे कभी कभी आप डालते हो flipkart.in डाला और flipkart.com खुल गया, तो वो रीडायरेक्ट हो गया। तो यहाँ पे हमने क्या करा, HTTPS google.com ग्राफिक डिज़ाइन कोर्स noida.com ऐसे डाल दिया मैंने। ठीक है,
तो अभी क्या हो रहा है इसके बाद, जब यूज़र यहाँ क्लिक कर रहा है ना, ये देखो क्लिक किया तो ये खुला, मैंने लिंक लगा रखा था google.com का, पर देखो रीडायरेक्ट कौन सी वेबसाइट हो गई, रीडायरेक्ट मेरी वेबसाइट हो गई। तो मैंने क्या करा, इसका जो AHREF वाला पार्ट था, AHREF वाला पार्ट था ये वाला, इस पे मैंने क्या करा, इसको रिजेक्ट करके और अपना URL खुलवा दिया प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट लगा के। ठीक है, इस तरीके से विंडो डॉट लोकेशन में हमने ये, तो ये जो टैग है ना, ये जो टैग है वो क्या काम करता है, रीडायरेक्शन का काम करता है। तो आप विंडो डॉट लोकेशन के थ्रू रीडायरेक्ट करा सकते हो। एक और टैग है, आप उसका भी यूज़ कर सकते हो, ओपन। तो बंद कर देते हैं। अब देखते हैं जरा, तो देखो ये क्या हुआ, ये आया और इसमें भी वही पेज खुला है, दोनों सेम काम कर रहे हैं, पर इसमें थोड़ा सा फ़र्क है। इसमें क्या हुआ, ये पेज ऐसा कैसा खुला होगा, ये पेज ऐसा खुला हुआ है, ठीक है, ये देखो ये यहाँ खुला है, वो ये एक अलग नया विंडो में ओपन हुआ है। तो आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हो रीडायरेक्ट करने के लिए। ठीक है, ओपन, आपको ओपन लिखना है। आप ओपन भी यूज़ कर सकते हो, पर कभी कभी ब्राउज़र पे ना ये ओपन काम नहीं कर पाता है क्योंकि ब्लॉक होता है, तो आप विंडो डॉट ओपन भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा हमारा, ये देखो ये सेम काम कर रहे हैं। ठीक है, विंडो डॉट ओपन भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने विंडो डॉट लोकेशन यूज़ किया था, वैसे विंडो डॉट ओपन यूज़ किया हमने। फ़ोन किसका बज रहा है, तुम्हारा बज रहा है, अच्छा। समझ में आ गया ना ये। तो इस तरीके से लाइक हम यहाँ पे इनका प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट का यूज़ कर सकते हैं। अब जरा थोड़ा पढ़ लेते हैं इसके बारे में। अरे हमारा प्रिवेंट है, हाँ। हमें प्रिवेंट करा कि हमारा एक नया वो जो हमारी नई विंडो खुलेगी, नई जो हमारी वेबसाइट पर हम जिस वेबसाइट को खोलना चाह रहे हैं हाँ। वो तो नहीं खुल रही ना, पर हम उसे जब हम क्लोज करेंगे तब हमारी वो वाली वेबसाइट खुले, तो हाँ। वो वाली तो आएगी जब हमने उसे क्लोज, मतलब हम चाहते हैं, हाँ। हमने प्रिवेंट लगाया है हाँ। कि हमने प्रिवेंट में हमारी google.com आनी चाहिए, हाँ। पर हमारी कोई भी ऐड आ गया। अब कंडीशन लगा सकते हैं कि एक बार क्लिक करने पे वो डिसेबल हो जाए, कंडीशन लगा सकते हैं प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट काम ना करे, कंडीशन लगती है, ट्रू और फॉल्स कंडीशन होती है। तो हाँ, अभी तुमने ये चीज़ समझी, पहले धीरे धीरे समझो क्या नाम है कि कौन सी चीज़ क्या काम कर रही है। ठीक है, तो तुम्हें ये समझ में आ गया कि ये जो हमने एड इवेंट लिस्नर यूज़ किया ये क्या काम कर रहा है, नहीं समझ में आया। अभी ऑन क्लिक है, अभी ऑन क्लिक पे है, किस किस को समझ में आ गया ये इवेंट लिस्नर किस तरीके से काम करता है, तुम लोगों को नहीं समझ में आया, तेरे को आता है, थोड़ा बहुत ही पढ़ाएगा। अच्छा, देखो ये जो .js मैंने script.js जो लगाई है ना, ये एक्सटर्नल JS है। ठीक है, ये एक्सटर्नल JS है, आपको एक्सटर्नल JS ही यूज़ करनी चाहिए क्योंकि ना इनलाइन इंटरनल से वेबसाइट हैवी हो जाती है, और जावास्क्रिप्ट जो है ना वो ज़्यादा वो लेके चलती है, मतलब ज़्यादा हैवी होती है। तो जावास्क्रिप्ट ये आपको एक्सटर्नली यूज़ करनी है, जावास्क्रिप्ट ही नहीं आपको CSS भी एक्सटर्नली यूज़ करनी चाहिए। इनलाइन इंटरनल में इशू आते हैं काफ़ी, वर्डप्रेस लोग इसलिए अवॉइड करते हैं क्योंकि वर्डप्रेस क्या करता है, हर कोड को इनलाइन इंटरनल में डाल देता है, तो उससे क्या होता है कि ना कोड वेबसाइट बहुत हैवी हो जाती है वर्डप्रेस की। तो इसलिए लोग ना बड़े प्रोजेक्ट जो है वो वर्डप्रेस पे नहीं बनाते, वो इसी पे बनाते हैं। तो वर्डप्रेस तो बहुत आसान है, मतलब एक दिन में वेबसाइट बन जाती है पूरी पूरी। तो वेबसाइट बता रहा है, अगर जैसे वो 40,000 बोल रहे हैं ना, तो मैं ऐसे 10-12 हज़ार में बना के दे दूंगा, वर्डप्रेस में बना के दे दूंगा। वर्डप्रेस में वो वही सेम क्वालिटी आ जाएगी, वर्डप्रेस में बन जाएगी। ठीक है, तो बस में क्या होता है, वेबसाइट थोड़ी हैवी होती है तो ओपन होने में टाइम लेता है। वो क्या करता है, वो उसमें बहुत सारे प्लगइन होते हैं, एक्स्ट्रा कोड हो जाता है, और वो जावा स्क्रिप्ट CSS सब कुछ इंटरनल डाल देता है। ठीक है, तो ये दिक्कत आती है उसके अंदर। तो ये एक्सटर्नल JS है, एक्सटर्नल JS हम लिंक करा के ऐसे कॉल करा के यूज़ कर सकते हैं। सेकंड, अब मैंने आपको बताया कि ना हम ना बार बार ऑन क्लिक वहाँ यूज़ ना करके हम ना कॉल करा सकते हैं। तो हमने क्या करा था, बस हमें क्या चीज़ चाहिए होगी, हमें उसकी ID या क्लास चाहिए होगी। तो ID चाहिए होगी तो हम डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID यूज़ कर लेंगे, और क्लास चाहिए होगी तो डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर या क्लास नेम यूज़ कर लेंगे। तो हमने क्या यूज़ किया यहाँ पे, डॉक्यूमेंट। समझ में आ गया, हाँ, ये समझ नहीं आया जो आपने ये दिया है कि प्रिवेंट विंडो ठीक है, चल ओपन। ठीक है। अच्छा, ये समझ में आ गया, क्लिक करवाना है,
कॉमा फंक्शन का नाम, और ट्रू और फॉल्स समझ में आ गया। ट्रू फॉल्स में थोड़ी दिक्कत ठीक है, ट्रू फॉल्स मतलब हमारे पास जैसे दो बटन है, ठीक है, एक बॉक्स है और एक बटन है। मैंने कहा कि ना जब कोई फॉर्म के ऊपर क्लिक करे तो एक पेज खुल जाएगा, और बटन पे हमारी वो जो एक्टिविटी होनी है जो यूज़र चाहता है वो हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, ठीक है, तो इससे क्या होगा, इसे रुक जाओ बात करें। कंटेनर हेलो, हाँ बोलिए। हेलो, हाँ कि हमने कंटेनर पे क्लिक करा हाँ, तो हमारा अलर्ट आ गया, अलर्ट आ गया, राइट। लॉन्ग वे पे क्लिक कर, हाँ हाँ, और बटन पे हमने क्लिक कराया तो हमारा जो प्रोसेस होगा वो, बस हाँ यही चीज़ हो गई। अब इसके बाद अगर हमने ये बोला कि ना दोनों चीज़ें काम करनी चाहिए और पहले वो काम करनी है कि बाहर वाला बॉक्स पहले काम करेगा, तो हम कंडीशन ट्रू लगा देंगे। हम चाहते हैं कि पहले बटन काम करेगा फिर बॉक्स का काम करे, तो हम फॉल्स लगा देंगे। ठीक है, पर दोनों में सेम लगाना है। दोनों में सेम, हाँ दोनों में सेम लगाना पड़ेगा। तो फिर लगाना ही क्यों है सर ये हमें? अगर देखो लाइक अभी मैंने बताया ना कि मैं चाहता हूँ कि ना कि कोई एक पेज खुले, पर पहले पेज जो खुले वो मेरा वाला पेज खुले, फिर दूसरा वाला जो यूज़र चाहता है वो खुले। ठीक है, अगर क्या नाम है लाइक मैंने क्या कर रखा है, रीड मोर का बटन लगा रखा है। रीड मोर पे क्या हो रहा है, उसी से रिलेटेड कोई पेज खुलना है, ठीक है, उससे पर पहले मैं चाहता हूँ कि पहले मेरा वाला पेज खुल जाए। तो वो तो क्या काम करेगा, डिफ़ॉल्ट बुलेन वो लेके चलेगा, मतलब बबलिंग। तो बबलिंग के केस में क्या होगा, जो रीड मोर का से खोलना है वही खोलेगा, ठीक है, तो वो वहाँ तक पहुँचेगा नहीं सेकंड उस पे, मतलब सेकंड वाली डायरेक्शन पहुंचेगा नहीं। पर मैं चाहता क्या हूँ कि दोनों खुले, वो भी खुले और जो मैं चाहता हूँ वो भी खुले। तो उस केस में मैं क्या कर दूंगा, सर ट्रू कर दूंगा। तो क्या होगा कि मेरा भी पेज खुलेगा और जो मैं खुलवाना चाहता हूँ एक्स्ट्रा, और उसका भी खुलेगा। जैसे आप कभी क्या होता है, डाउनलोड के बटन पे क्लिक करते हो तो एक पेज एक्स्ट्रा खुल जाता है ना। 1 का खुल गया, हाँ हाँ और हमें चाहिए सिर्फ हाँ फिल्म का लिंक चाहिए हाँ हमें फिल्म का, डाउनलोड तो वो करने एक लिंक एक्स्ट्रा खोल देता है, वो खोल देता है ना एक्स्ट्रा लिंक, वो इसलिए खोल देता है ताकि ट्रैफिक लाने के लिए, कि उसकी दूसरे पेज पे भी ट्रैफिक आए, कोई और पेज को प्रमोशन कर रहे होते हैं तो खोल लेते हैं। ठीक है, क्योंकि क्या होता है जितना ट्रैफिक आएगा उतनी वेबसाइट की रैंकिंग बढ़ती है। ठीक है, तो वो तरीका यूज़ करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको ट्रू कर देंगे। तो उससे क्या होगा, जो पेरेंट पे लिंक लगा होगा उससे तो वो वैसा वाला लिंक खुल जाएगा, और जो नॉर्मल पे क्लिक किया है हमने उस पे हमारा वो दूसरा, तो दोनों पेज एक साथ खुल जाएंगे। ठीक, मैं खोल दूँ इसमें, रुको, ये देखो यहाँ पे मैंने क्या करा, ये वाला कॉपी कर लिया, ठीक है, इसको मैंने बंद करा, और यहाँ पे भी मैंने ये चला दिया। इसके अंदर मैं https google.com कर देता हूँ। मैं चाहता क्या हूँ कि ना जब कोई क्लिक करेगा इस पे बटन पे, तो क्या खुलेगा, पहले वाले में ग्राफ ये खोलना है, तो google.com में चाहता हूँ डिफ़ॉल्ट खुल जाए एक और, मतलब दो दो पेज खुल जाए हमारे। ठीक है, एक ही क्लिक पे दो पेज खुल जाए। तो देखो मैंने क्या करा, क्लिक किया यहाँ पे, तो देखो गूगल खुल गया और ये पेज भी खुल गया। एक बार मैं इसको बंद कर देता हूँ। ये देखो, ये देखो ये आ गया ना पॉपअप, इसे मैं अलाउ कर देता हूँ। अब चेक करते हैं, देखो मैंने रिफ्रेश किया, क्लिक किया, तो देखो ये भी खुल गया, गूगल भी खुल गया और ये भी खुल गया, एक ही क्लिक पे दो दो पेज खुल रहे हैं। ठीक है, अगर ये कंडीशन जो होती वो हमारी फॉल्स होती तो नहीं खुलता, क्योंकि वो पहले क्या करता, बटन को रिएक्ट कर लेता और फिर वो अपने आप चला ही जाता, उसके पास वो दूसरे का खुलने का मतलब ही नहीं होता। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे करते इसको ऊपर वाले को फॉल्स रखते, नीचे वाले को ट्रू रखते। नहीं तो काम नहीं करेगा, दोनों ट्रू होने चाहिए, दोनों दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, तभी वो रिएक्ट करेगा। ठीक है, सर्च करते हैं गूगल पे, ये सब में होता है, एंगुलर में, रिएक्ट में, सब में होता है। तो वही क्या कह रहा है, विद बबलिंग द इवेंट इज फर्स्ट कैप्चर्ड एंड हैंडल्ड बाय द इनर मोस्ट एलिमेंट। ठीक है, तो पहले क्या कर रहा है, वो कैप्चर किसको करेगा, बाहर वाले को कैप्चर कर लेगा, फिर वो अंदर वाले को कैप्चर करेगा। ठीक है, व्हाट इज द यूज ऑफ बबलिंग एंड कैप्चरिंग, तो देखो वही बता रहा है कि द व्हाट द यूज ऑफ बबलिंग एंड कैप्चरिंग, इवेंट कैप्चरिंग इज अपोजिट एंड इवेंट बबलिंग, वेयर इन इवेंट कैप्चरिंग एंड इवेंट मूव्स फ्रॉम द आउटर मोस्ट एलिमेंट टू द टारगेट। ठीक है, मतलब वो क्या करता है, जो जो हमारा वो आउटर से लेके चलता है। तो ये सारी जो ट्रू फॉल्स है ये हमारे इवेंट है, ये जो हमारा जो ट्रू फॉल्स है ना, ये इनकी कंडीशन है, इवेंट्स की कंडीशन है। तो ये अगर हम कुछ नहीं यूज़ करेंगे तो डिफ़ॉल्ट क्या होगा, फॉल्स होगा।
तो यानी क्या होगा, वो इवेंट बबलिंग लेके चलेगा। तो इवेंट बबलिंग में देखो क्या कर रहा है, पहले टारगेट किसको कर रहा है, पहले इसको टारगेट कर रहा है, फिर इसको टारगेट कर रहा है, फिर इसको, ये देखो दिखा रहा है ना इवेंट बबलिंग, फेज 2। और फेज 1 में क्या हो रहा है, ऊपर से नीचे काम टारगेट कर रहा है, तो पहले डॉक्यूमेंट, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, फिर इस तरीके से टारगेट। ट्रू फॉल्स हमारा इवेंट बबलिंग है। ट्रू और फॉल्स हमारे पैरामीटर्स है, ये हमारे फंक्शंस के पैरामीटर है। ये यहाँ पे हमारे जो हमने ये वाला जो फंक्शन यूज़ किया है इवेंट लिसनर, इसका पैरामीटर्स है, ठीक है। तो ये हमारा जो ये 3 पैरामीटर यूज़ करते हैं, एक फंक्शन का नाम, एक हमारा इवेंट, और एक हमारा उनकी कंडीशंस, ठीक है। तो फॉल्स कंडीशन भी बता दी मैंने और ट्रू कंडीशन भी बता दी, तो ये 2 तरीके के हम कंडीशन इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन होता है जो कि इंटरव्यू में पूछा जाता है कि इसे कैसे क्यों यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं। तो देखो ये लिखा रहा, वाई डू वी नीड इवेंट बबलिंग इन जावास्क्रिप्ट। In event bubbling behavior makes it is possible you to handle an event as parent instead the actual element is received the event, ठीक है। तो लाइक हम पेरेंट को पहले, ये देखो यहाँ पे करके दिखा रहे हैं, ये रहा, ठीक है। तो ये क्या है, किस तरीके से काम कर रहा है इवेंट बबलिंग, ये देखो पहले बटन, फिर इसके बाद इसको लेके चलेगा, फिर इसको लेके चलेगा, इसको लेके चलेगा, इस तरीके से। और कैप्चरिंग क्या काम करता है, उल्टा काम करता है, इस तरीके से, ठीक है। असेंडिंग और डिसेंडिंग में काम चल करता है ये, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमारी होती है। तो ये डोम ट्री है, तो ये जो हम डोम यूज़ करते हैं उसी को का ही एक पार्ट है इवेंट लिसनर, ठीक है। तो आज इसके बारे में तुम्हें पढ़ना है और इसके नोट्स बनाने हैं, ठीक है। जो जो टॉपिक कर रहे हो ना उनके ना साथ साथ नोट्स भी बनाते रहना, ये मिल जाएगी, ट्यूटोरियल पॉइंट है, इस पे मिल जाएंगे सारे नोट्स, इनके निकाल लेना। ये देखो, ये क्लिक इवेंट, इवेंट कैप्चरिंग, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, पहले क्या आ रहा है, आउटर डिव इज क्लिक्ड, फिर आ रहा है इनर डिव इज क्लिक्ड कैप्चरिंग में, और इसके अंदर क्या आ रहा है, इनर डिव इज क्लिक्ड और आउटर डिव इज क्लिक्ड, ठीक है। तो दोनों में ये चीज़ है, तो ये सारे इसमें दे रखे हैं इसके बारे में, तो आपने यूज़ करके देखना। W3 स्कूल में कोई एग्जांपल दे रखा है इससे रिलेटेड, जो लाइक कंपनियों में जो काम होता है ना वो सबसे ज़्यादा इन्हीं पे ही होता है, लाइक इवेंट हैंडलिंग पे, और इवेंट लिसनर हो गए, ऑन क्लिक इवेंट्स हो गए, इन सब का सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। कॉल आ रही है उसकी, क्या कॉल आ रही है, किसकी, किसी की कल बात आई थी। अच्छा पूछ ले, हमसे भी कह दिया कि मैं कम करा दूंगा, 38 तक कह रहे थे सर, 38 तक। लेकिन एक जब 23,000 भी बता रहा था मैं नहीं यार वो पता है पागल बनाते हैं, वो बता देंगे फिर बना के नहीं देंगे। जो बता रहे हैं ना बच्चे से, वो पता क्या करेगा, पहले पूछे कौन से प्लेटफॉर्म पे बना के देगा। ये जो बड़े लेवल की वेबसाइट होती है छोटे मोटे प्लेटफॉर्म पे टिकती नहीं है, लाइक इसके लिए तुम्हें लारावेल पे काम करोगे तभी हो पाएगा। तो मैं जो बना के दूंगा वो लारावेल पे बना के दूंगा, लारावेल पे या कोऑर्डिनेटर पे। वो क्या करेगा, वो वर्डप्रेस पकड़ दे के दे देगा, वो वर्डप्रेस बना के दे देगा। जो कोई जो इनकी पुरानी वेबसाइट है वो कौन सी है, बता रहे थे ना, ग्रो के नाम से कुछ बता रहे थे। हाँ कह रहे मैंने एक बनवाई थी, वो छोटी सी वेबसाइट थी, ग्रोथ ऐसे कुछ नाम से बता रहा था। तो एक बड़े लेवल की वेबसाइट बनाने के लिए कम से कम ना